बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ भड़का विरोध प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया है। इन प्रदर्शनों में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग घायल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने शुक्रवार को बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की है। उन्होंने सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया है। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ आवामी लीग पार्टी के महासचिव अब्दुल्ला कादर ने पीएम शेख हसीना के इस फैसले की जानकारी दी। ये घोषणा पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद की गई। कादर ने कहा कि नागरिक प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। ढाका और बाकी शहरों में विश्वविद्यालय के छात्र 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ कई दिनों से रैली कर रहे हैं। गुरुवार को आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी ढाका और बाकी जगहों पर हिंसा भड़कने से करीब 35 लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ लगभग 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारत ने बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन को शुक्रवार को उस देश का आंतरिक मामला करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 8,000 छात्रों समेत लगभग 15,000 भारतीय वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हैं और वो सुरक्षित हैं। जायसवाल ने आगे कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन जारी है, हम इसे उस देश का आंतरिक मामला मानते हैं। We have a large student community, as I told you, 8,500 students or thereabout. Many of them pursue medical education also in that country, so they are all safe and sound, and we are in touch. They are in touch with our High Commission, with our Assistant High Commission as well, and we are regularly keeping in touch with them to render all assistance, that any assistance that they may need. वहाँ पर हमको ज्ञात है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रही हैं उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वहाँ पर जो सुविधाएं हैं बातचीत का, टेलीकम्युनिकेशन का, वो सब ठीक चल रहा है और इस माध्यम से हम अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले दागे। वहीं हिंसक प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राजधानी ढाका और बाकी जगहों पर प्रदर्शन कुछ हफ्ते पहले शुरू हुए थे, लेकिन सोमवार को इसमें तेजी आ गई। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। मुख्य विपक्षी समूह में चुनाव का बहिष्कार किया था। इस अराजकता ने बांग्लादेश के शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में दरारों और अच्छी नौकरियों की कमी का सामना कर रहे युवा स्नातकों को हताशा को उजागर करता है। सरकार ने परिसरों को बंद करने और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी राजधानी में पुलिस और अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया है। बुधवार को देश में सबसे बड़े विश्वविद्यालय समेत विश्वविद्यालय की कक्षाएं निलंबित कर दी और छात्रावास बंद कर दिए। शुक्रवार को ढाका पुलिस ने कहा कि वो राजधानी की सभी सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा रही है। इतना ही नहीं, ढाका में गुरुवार रात को इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल डेटा व्यापक रूप से बाधित रहे। शुक्रवार को भी ये बंद रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया मंच भी काम नहीं कर रहे थे। शुक्रवार को इंटरनेट बाधित रहा, जिससे दुनिया भर में उड़ानें, बैंक, मल्टीमीडिया आउटलेट और कंपनियों को भी बाधित किया, लेकिन बांग्लादेश में व्यवधान और बाकी जगहों की तुलना में काफी अधिक था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।